मेहरबान और बेहद रहम वाला है और तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ जिसके लिए मुख्तस है और जो हर शय पर कादिर है। तकरीरों के दरमियान मुशायरे ज़रूर होते हैं, लेकिन मुशायरों के दरमियान तकरीर का मौका बहुत कम होता है। मैं भाई अंसार गुड्डू को मुबारकबाद देता हूँ कि मुशायरे में बहुत खूबसूरती के साथ तकरीर का एक मौका निकाल लिया है, और वो मौका है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 65वीं बरसी का मौका। 22 फरवरी 1958 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रहलत हुई। हाज़रीन महफिल, हम किसी दुकान पर लिखा हुआ देखते हैं कि ये एक 100 बरस पुरानी दुकान है। ये टाइटल आपको बहुत सारे इदारों में और बहुत सारी इमारतों में लिखा हुआ मिलेगा। ये टाइटल इस बात की अलामत है कि हम अपने आप को अपनी तारीख के साथ जोड़ते हैं। इंसान अपने आप को अपनी तारीख से क्यों जोड़ता है? क्योंकि तारीख एक तनावर दरख्त का नाम है और माजी उसकी जड़ें हैं, हाल उसका तना है, और हम उस अजीम माजी के इस दरख्त का एक पत्ता हैं, और हमारी शनाख्त और जिंदगी उसी वक्त तक है जब तक हम उस तने से जुड़े हुए हैं। इकबाल ने कितनी अच्छी बात कही है कि मिल्लत के साथ राब्ता उस तवार रख, पेवस्त रह शजर से उम्मीद बहार रख। मैं ये गुफ्तगू मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत के हवाले से कर रहा हूं। मैं अंसार भाई गुड्डू को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने हुकूमत हिंद के जागने से पहले हिंदुस्तानियों के जागने का यह सबूत दिया कि वो इस वतन के पहले वजीर तालीम को भूले नहीं हैं। ये बहुत अहम मौका है और मुशायरे की इस गहमा गहमी में, इस सरगर्मी में, इब्तिदा में अगर उनका ये तस्करा कर दिया जाए तो यकीनन इससे दिलों को एक गर्मी ज़रूर मिलेगी। इसकी अहमियत सिर्फ तक़द्दुस और तबरीक के तौर पर नहीं है कि हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तस्करा करके कुछ तबर्रुक हासिल करना चाहते हैं, बल्कि इसका एक अहम मकसद ये भी है कि हम सबको ये अंदाजा हो कि हम किस कदर तवाना मजबूत तारीख का एक हिस्सा हैं। साथ ही साथ हम इस एहसास को भी जिंदा करना चाहते हैं कि हमारे बिरादरान वतन जो खा हिंदू हों या सिख हों या ईसाई हों, उन तक ये पैगाम फिर एक मर्तबा पहुंचे जो कि 1947 तक पहुंचता रहा कि जिस तरह से हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में हमारा किरदार था, आज देश के जो जितने खूबसूरत रंग हैं उनमें एक रंग हमारा भी है। इस वक्त देश के अंदर तरक्की की जितनी खुशबुएं फैल रही हैं उसमें से एक इत्र का हिस्सा हमारा भी है। ये पैगाम अगर पहुंचाने के लिए किसी शख्सियत की सबसे बेहतरीन मिसाल पेश की जा सकती है तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने की जद्दोजहद का जब से आगाज हुआ, जिस वक्त महात्मा गांधी ने जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया था, उस वक्त इस देश में जद्दोजहद आज़ादी की बागडोर जिन लोगों के हाथों में थी, उसमें सबसे नुमाया नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था, और उन्होंने सहाफत के जरिए से जद्दोजहद आज़ादी को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाया। महज 15 साल की उम्र में लिसानुस्सिद्क़ नाम का एक जरीदा जारी किया। महज 15 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र के एक लिखने वाले ने अंग्रेजों को तकलीफ में डाल दिया, अखबार बंद कर दिया गया। उसी के चंद सालों के बाद
अल हिलाल नाम से दूसरा अखबार जारी किया। ये 25 साल का नौजवान जो कुछ लिखता था, अंग्रेज हुकूमत दहल जाती थी, लिहाजा इस अखबार को भी बंद कर दिया गया। तीसरा अखबार निकाला, अल बिलाग। वो लोग जिन्होंने जद्दोजहद आजादी में हिस्सा लेकर सबसे ज्यादा उम्र जेल में गुजारी है, आप जानते हैं उस शख्स का नाम, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। आजादी मिलने से पहले जब आप आखिरी मर्तबा अहमदनगर की जेल में घर से, अभी उनको गिरफ्तार होकर आजाद हुए 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि उनको दोबारा गिरफ्तार करने के लिए घर पर जब अंग्रेज हाजिर हुए, तो उस वक्त उनकी अहलिया सख्त बीमार थी और वो उनको दरवाजे तक अलविदा कहने के लिए आई। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये कहते हैं कि मैं कई मर्तबा जेल गया, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में जो मायूसी, जो बेकसी और जो नाउम्मीदी और जो दर्द मैंने देखा, तो मेरा दिल दहल गया। मेरे अंदर से एक हुक उठी और ये आवाज आई कि जब मैं वापस आऊंगा तो शायद इससे दोबारा मुलाकात नहीं हो सकेगी। और ऐसा ही हुआ, अपनी अहलिया से उनकी दोबारा मुलाकात नहीं हो सकी। कैसी कैसी कुर्बानियां दी गई हैं, हमारे अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाके तमाम हिंदुस्तानियों को आजादी का वो दिन देखना पड़ा। आजाद हिंदुस्तान में हमारे हाथ में कौन सा हिंदुस्तान आजाद आया था? एक लुटा पिटा हिंदुस्तान। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फसादात बरपा थे और तकसीम हिंद के जख्म पर जो बहुत गहरा घाव लगा, वो घाव उसके पीछे आने वाले फसादात का था। गुर्बत आसमान को छू रही थी। ऐसे वक्त अगर हिंदुस्तान को दोबारा तरक्की की पटरी पर अगर कोई चीज ला सकती थी तो वो तालीम थी। और इस लुटे पिटे हिंदुस्तान में तालीम के निजाम को बनाने, उसके ढांचे को खड़ा करने और उसको तरक्की देने के लिए अगर किसी शख्स पर भरोसा किया गया तो वो हिंदुस्तान के पहले वजीरे तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उन्होंने इस एतमाद पर पूरा उतरते हुए, मैं सिर्फ 2 चीजों का इख्तिसार के साथ में तस्करा करता हूं। हाजरीन, इस वक्त आपको यह जान के हैरत होगी कि इंतहाई तरक्की याफ्ता मुमालिक के मुकाबले में भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं। 5300 यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के साथ में हिंदुस्तान अमेरिका से भी आगे है। इन 5300 यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन के इदारों को कंट्रोल जो इदारा करता है, एक अकेला इदारा, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है। और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आजादी के महज 3 साल के बाद 1950 और 51 के दरमियान कायम किया गया था। वो इदारा है जिसने हिंदुस्तान की आला तालीम की तामीर की है। आप हिंदुस्तान के बाहर चले जाइए और वहां पर पूछिए कि आप हिंदुस्तान की किस यूनिवर्सिटी और कॉलेज को जानते हैं। एक नाम है, एक नाम जो पूरी दुनिया में ब्रांड है, और वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT। इसके कायम करने वाले कोई और नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 1951 IIT खड़गपुर, 1958 IIT मुंबई, 1958 IIT मद्रास और 1959 जिसका कयाम उनकी जिंदगी में हो चुका था, जिसका फैसला उनकी जिंदगी में हो चुका था, कायम उनकी जिंदगी के 1 साल बाद हुआ, वो IIT कानपुर। 4 बड़े IIT कायम करके हिंदुस्तान को तरक्की के रास्ते पर आगे निकालने वाला टेक्नोलॉजी पर कोई नाम है तो वो मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम है। आज हम इस मौके पर उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। चूंकि मुशायरा है, इसलिए खिराज अकीदत के लिए मैंने एक उस वक्त की बहुत मशहूर नज्म, जब मौलाना अबुल कलाम आजाद का इंतकाल हुआ तो शोरिश काश्मीरी ने जो नज्म लिखी, वो हिंदुस्तान में बहुत गम और अलमनाक मंजर जो था, वहां पर जो सबसे ज्यादा मशहूर नज्म हुई, मैं उसके सिर्फ 2 बंद आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं और उसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को भी खत्म करूंगा। अजब कयामत का हादसा है कि अश्क है आस्ती नहीं है,
जमी की रौनक चली गई है, उफुक पे महर मुबी नहीं है। तेरी जुदाई से मरने वाले वो कौन है जो हंसी नहीं है, मगर तेरी मर्ग नागहां का मुझे अब तक यकीन नहीं है। अगरचे हालात का सफीना असीर गर्दाब हो चुका है, अगरचे मंझधार के थपेड़ों से काफिला होश खो चुका है, अगरचे कुदरत का एक शाहकार आखिरी नींद सो चुका है, मगर तेरी मर्ग नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं है। कई दिमागों का एक इंसान मैं सोचता हूं कहां गया है, कलम की अजमत उजड़ गई है, ज़बां का जोरे बयां गया है, उतर गए मंजिलों के चेहरे, अमीर क्या कारवां गया है, मगर तेरी मर्ग नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं है। ये कौन उठा के दैरो काबा शिकस्त दिल खस्ता गाम पहुंचे, झुका के अपने दिलों के परचम खवास पहुंचे, अवाम पहुंचे। तेरी लहद पे खुदा की रहमत, तेरी लहद को सलाम पहुंचे, मगर तेरी मर्ग नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं है, मुझे अभी तक यकीन नहीं है। सदर जलसा मोहतरम फाजिल अंसारी और मेरे करम फरमा मेरे बुजुर्ग नईम अख्तर अंकल, इन तमाम की इजाज़त से मैं अपनी जगह लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।